हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपका फिर स्वागत करता हूं हमारे चैनल सिंसियरली राघव दत्ता में। आज सैटरडे की मॉर्निंग है और मैंने फिर सुबह उठ के घर के सारे काम जैसे घर की सफाई कर ली है और बर्तन भी धो लिए हैं, कपड़े भी धो लिए हैं। और मैंने आपको पिछले भी सैटरडे का वीडियो दिखाया था जिसमें स्नोफॉल हुई थी। तो पिछले हफ्ते वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे इतनी स्नोफॉल हुई थी, कम से कम 2-2.5 फुट बर्फ पड़ गई थी। तो अभी आपको बाहर का दिखाता हूँ आज क्या हाल है। अभी देखिए, जैसे पिछले हफ्ते स्नोफॉल हुई थी तो अब इस हफ्ते बिल्कुल स्नो नहीं गिरी। तो बर्फ़ जो पिछले हफ्ते 2-2.5 फुट गिरी थी, अब जैसे धूप निकलनी शुरू होगा, आप देख रहे होंगे बढ़िया धूप निकली हुई है आज। और ये बर्फ़ अब पिघलनी भी शुरू हो गई है। पाइपें वगैरह में अभी भी देखिए पानी जमा ही हुआ है पूरा, आपको दिख रहा होगा पाइपों में ना पूरा पानी जमा हुआ है। और मेरी बालकनी जो पूरी तरह से स्नो से भर चुकी थी, अब थोड़ी थोड़ी क्लियर होनी शुरू हो गई है। और अब इस हफ्ते टेम्परेचर भी थोड़ा प्लस में चला जाएगा, 3 और 4 डिग्री 5 डिग्री तक हो जाएगा, लेकिन अभी माइनस में ही है। और धूप की वजह से अब जैसे बर्फ़ पिघलनी शुरू हुई तो पूरी रोड में पानी ही पानी, बर्फ़ सारी पिघल के पानी बन रही है। तो ये मेरा पीछे का था। अब कोशिश तो ये रहती है कि आपको बाहर के वीडियो ज़्यादा दिखाऊं, लेकिन बाहर इतनी ज़्यादा ठंड है ना, हाथ बाहर ज़्यादा देर निकाले नहीं जाते। इतना ज़्यादा ठंड लगती है हाथों में कि ऐसा लगता है कि हाथ जेब में डाल लो। तो अभी फिर मैं घर के अंदर के आज आपको फिर से वीडियो दिखा रहा हूँ। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, उसका मेन वही है, जैसे कहावत अपने इंडिया में कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, लाइक नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन। तो उसी के बेस पे मैं आज अपना वीडियो बना रहा हूँ कि मेरे को क्या क्या ऐसी रिक्वायरमेंट आई थी जिसकी मेरे को दिक्कत हुई और उसका क्या जुगाड़ मिला। तो आपको वही सब दिखाता हूँ आज कि क्या क्या मैंने ऐसे अरेंजमेंट यहाँ किए अपने रहने के लिए। तो सबसे पहले तो ये डस्टिंग का जुगाड़ देखिए। डस्टिंग का मेरे को जुगाड़ समझ नहीं आ रहा था प्रॉपर। तो कपड़े कितने गंदे करूँ, कपड़े गंदे कहाँ से लेके आऊँ। तो यहाँ पर ना ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ मिल जाता है। ये 30 पीस का सेट आता है $10 का। और इतने बढ़िया कपड़े हैं ना कि आप चाहे इसको गाड़ी में रख लो और डस्टिंग कर लो, कुछ भी कर लो, गीले का बर्तन भी साफ़ कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया डस्टिंग होती है इससे, एकदम नीट और एकदम एक सफाई में इतना साफ़ हो जाता ना। तो मैंने अभी कुछ तो मैं अपने घर भी दे आया था, कुछ मैंने भी रखे हुए हैं, 2 निकाल के रखे हैं। मैं अभी घर के अंदर 2 और एक गाड़ी में पड़ा है। तो ये डस्टिंग के लिए तो मैं ये कपड़ा मेरे को बहुत ही बढ़िया मिल गया था। और 30 कपड़े तो ऐसे हो गए कि मेरा पूरा साल से ऊपर का ही जुगाड़ बढ़िया ही हो गया। तो $10 में डस्टिंग के ये मैं ले आया था कपड़े। उसके बाद ये देखिए, ये गाड़ी में परफ्यूम के लिए ये लिटिल ट्रीज़ के ना यहाँ पर आते हैं इसको हैंग करने वाले। इसमें तो खुशबू आती रहती है। ऐसे तो आप परफ्यूम की बॉटल ले लो या सेंट का कुछ भी ले लो, जैसे वैक्स आती है, जेल आते हैं परफ्यूम वाले, बॉटल्स आती हैं, पर वो महंगी बड़ी पड़ती हैं। ये बहुत ही सस्ता पड़ जाता है। तो 3 का सेट मेरे को मिल गया था $3-4 में, ज़्यादा महंगा नहीं था ये। तो अगर आप देखिए तो एयर फ्रेशनर और डिओड्रेंट भी है, और इसको कार में आप टांग लो, पूरी गाड़ी में ना खुशबू सी आती रहती है। तो ये बहुत बढ़िया जुगाड़ है, सस्ता और अच्छा। आप इसको शीशे के पीछे हैंग कर लो कार में, जो आपका रियर व्यू मिरर होता है, और उसके बाद ये इसमें खुशबू आती रहेगी। और ये एक जो ट्री है ये लगभग 1.5 से 2 महीना, ज़्यादा बल्कि 2 महीने से ऊपर ही निकाल ही देता है। तो एक मैं ये लिटिल ट्रीज़ के ये लेके आया था कार में टांगने के लिए। फिर उसके बाद मुझे अगली सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर क्या आई थी ना, कि ये नालियों में जैसे मेरा खाने का जो बचा हुआ प्लेटों में या कढ़ाई वगैरह में कहीं लगा रहता था, वो नाली के अंदर चला जाता था, नाली ब्लॉक होनी शुरू हो गई थी। तो मेरे को नाली उन्होंने इस कंडीशन में दी थी, और एक ये ढक्कन था इसके ऊपर, ऐसे करके ढक्कन था नाली के ऊपर, और जो इसकी ड्रेनेज है, और ऐसे करके इस कंडीशन में फ्लैट वालों ने दी थी। अब समझ ही नहीं आ रहा था इसका क्या जुगाड़ करूँ, कैसे रोकूँ जो बचा हुआ खाना। फिर मैं वॉलमार्ट गया एक बार, वॉलमार्ट में घूमते घूमते मुझे जाली मिली। इसमें कई साइज़ में और कई मतलब जालियों का भी साइज़ और कई साइज़ की जालियाँ आ जाती हैं। तो ये भी $2-3 की बढ़िया जाली मिल गई थी मेरे को, और अच्छा ही जुगाड़ मतलब हो गया था। तो इससे क्या होता है, काफ़ी खाना मतलब जो अंदर जाने से वो सेव हो जाता है। तो ये जाली मैंने यूज़ करी। फिर उसके बाद कई बार पानी ब्लॉक हो जाता है, तो पानी ब्लॉक करने के लिए खैर हम इंडिया में भी यूज़ करते हैं। यहाँ भी मैं लेके आया था, देखिए ये वैक्यूम सा बन जाता है। तो आप इसको 2 बार करो, एकदम बढ़िया सट पानी ना ड्रेन हो जाता सारा ही। तो ये भी है जुगाड़। उसके बाद ये इस तरह की देखिए ट्रे आ जाती हैं। ये ट्रे है, अगर आप जैसे आपने बर्तन धो के रखे तो उसमें पानी टपकता ही रहता है। तो ये ट्रे है, ट्रे के यहाँ देखिए, अगर ये आपको दिखाता हूँ, ये वाला हिस्सा, ये ऐसे यहाँ पर सारा पानी इकट्ठा होगा और इस हिस्से से सारा पानी इसमें वॉश बेसिन में गिरता रहेगा। तो आपकी स्लैब वगैरह गंदी नहीं होती है। आप सारे बर्तन धो के इस ट्रे पे रखते जाओ, और ट्रे से सारा पानी ड्रेन होके धीरे धीरे वॉश बेसिन में चला जाएगा। तो एक ये भी ट्रे का भी अच्छा ही जुगाड़ है यहाँ पर। फिर जब मैं इंडिया से आया था तो मैं ये चॉपर लेके आया था। देखिए ये चॉपर के अंदर ब्लेड है, और ये यहाँ रस्सी है जिसको आप खींच के आप सब्जियां चॉप कर लेते हो। लेकिन इसमें दिक्कत मुझे क्या आती थी ना, कि साइड में जैसे इसमें ये रिब्स बनी हुई है, साइड में आप देखिए ये सारी रिब्स हैं,
इसमें प्याज टमाटर ये बहुत फंस जाते थे, बड़ी मुश्किल होती थी निकालने में, और ब्लेड से भी जैसे सब करने में ना। तो इसका एक बहुत ही सिंपल और आसान जुगाड़ मेरे को खैर मिला तो इंडिया से ही, तो बहुत ही सिंपल जुगाड़ था। ये देखिए इस टाइप का चॉपर है, और इसमें क्या ऐसे ब्लेड लगे हैं, 2 साइज़ के ब्लेड हैं, एक थोड़ा बड़ा साइज़ है और एक ये छोटा साइज़ है। छोटा साइज़ मैंने लगा रखा है। बस आपने क्या करना, प्याज को उल्टा करके रखना, और ये ढक्कन है, इसको ढक्कन को कस के इसको दबा देना है। प्याज सारे कट के अंदर चले जाते हैं, और पूरी बढ़िया एकदम सफाई भी इसकी बढ़िया रहती है, ईजी है निकालना। दूसरा साइज़ इसका ये है, ये बड़े साइज़ का एक कटर है और एक ये छोटे साइज़ का कटर है। तो इसमें प्याज टमाटर वगैरह सब मैं इसी में ही काट लेता हूँ। फिर उसके बाद एक ये ट्रे मेरे को मिल गई थी। वैसे तो ये ग्रिल में डालने वाली ट्रे होती है, ये एल्यूमिनियम की ट्रे है। तो मेरे को ये तेल वगैरह रखने के लिए ना, तेल जैसे कई बार टपकता था, स्लैब में आता था, तो समझ नहीं आ रहा था क्या जुगाड़ करूँ। फिर ये एल्यूमिनियम की ना बड़ी सस्ती ट्रे मिल गई थी, लाइट वेट है, बहुत अच्छी ट्रे है। तो मैंने ट्रे ले तो आया, तो मेरे को समझ नहीं आया, फिर मैंने ट्रे को इसीलिए यूज़ कर लिया। मैं तेल वगैरह सब इसी में रखने शुरू कर दिए। तो इससे क्या होता है कि जो तेल अगर टपक भी रहा है तो आपकी स्लैब में नहीं आएगा, सारा तेल इसी पे ही ट्रे में इकट्ठा हो जाता है। और ट्रे को आप साफ़ कर लो। फिर ये देखिए ये पानी का, ऐसे तो आप यहाँ टैप से डायरेक्ट पानी भी पी सकते हो, लेकिन पानी में ना वाइट वाइट सा रहता है, जैसे क्लोरीन टाइप का, जैसे अपने इंडिया में भी होता है। तो यहाँ फिर मेरे को किसी ने सलाह दी, जैसे मेरी मासी भी यहीं रहती है यूएस में, तो काफ़ी गाइडेंस तो उन्होंने ही करी मेरे को। और उन्होंने फिर मेरे को बताया कि ये फिल्टर आते हैं ब्रिटा के, तो इसमें फिल्टर लगा रहता है, और ये अंदर इसके ना ये ऐसे आप पानी भर लो। ये जितनी बड़ी ये बॉटल है, इतना मतलब एक बार में पानी हम ऊपर भर सकते हैं। तो आप इसको भर लो, और इसमें भर के ना अब ये फिल्टर से एकदम बढ़िया क्लीन हो जाता है। ये फिल्टर आप ये समझ लो कि पूरे साल, पिछले फरवरी में मैं आया था, फरवरी हो गई है, अभी दूसरा फिल्टर चल रहा है, लेकिन अब इसकी लाइफ ऑलमोस्ट खत्म ही है। तो मैं एक फिल्टर वैसे और ले आया हूँ। ये फिल्टर $60 के मिल जाते हैं यहाँ, जो अकेले फिल्टर है। और जो ये पूरा जग है, ये $19 से $20 में, अलग अलग कंपनीज के और अलग अलग साइज़ में। ये साइज़ का जो है ये $19 से $20 का जग आता है, और ये $60 के फिल्टर मिल जाते हैं। तो आप फिल्टर रिप्लेस करते रहो। और पानी अब मैं जब से 1 साल हो गया, तब से इसी में भर भर के अपनी बॉटल में मैं फिल कर लेता हूँ, और बॉटल को मैं फ्रिज में रख लेता हूँ। फिर एक नैपकिन है, जैसे आपको सपोज कोई अपने कढ़ाई में तेल लगा है या कुछ उसको साफ करना है, ये कुक टॉप के ऊपर कुछ अगर गिर गया है तो आप इससे साफ कर सकते हो। इसका एक बहुत बढ़िया स्टैंड आता है, देखिए ये स्टैंड में लगा हुआ है पूरा। मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ स्टैंड। तो स्टैंड सही थी, मैं ले आया था, ये देखिए ये स्टैंड है इसका। इस स्टैंड में डाल के बढ़िया अपना सेट हो जाता है। और जो ये चीज़ है ना, ये क्या करती है, जैसे आपका ये जो रहता है, जो लूज एरिया, वो निकल के बाहर को आता है, और उससे चांस होता है कि वो अगर गैस पे लग गया तो आग भी पकड़ सकता है। तो ये चीज़ उसको बाहर निकलने से सेव करती है, कि ये उसको बाहर नहीं आने देती। और ये भी अच्छा एक जुगाड़ था। फिर जब ये आया तो क्रॉकरी की जरूरत पड़ी, तो क्रॉकरी का ये सेट मिल गया था। $10 का पूरा सेट था, 4 का, और अच्छा मतलब बढ़िया चल रहा है। $10 में सबसे सस्ता। इसमें इस टाइप की बड़ी प्लेटें 4 हैं। मैं आपको बाहर निकाल के दिखाता हूँ प्लेट। ये 4 बड़ी प्लेटें हैं, ये फुल जो बड़े साइज़ की होती हैं, ठीक है। और 4 इस टाइप के बाउल हैं, ऐसे ये बाउल, इस टाइप के 4 बाउल हैं, और 4 ऐसी छोटी प्लेटें हैं। तो ये तीनों चीज़ें, बड़ी प्लेट, छोटी प्लेट और ये बाउल, 4 का सेट $10 का मिल गया था। तो आपको इसका मैं डिब्बा दिखाता हूँ। ये इसका डिब्बा था। तो ये मेन स्टेज का है, डिनर वेयर सेट 12 पीस का, 4 बड़ी प्लेटें, 4 छोटी प्लेटें, 4 बाउल। $10 में बढ़िया ही जुगाड़ बन गया। और अकेला ही हूँ तो 4 से मेरा बढ़िया ही काम हो जाता है, मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं इससे ज़्यादा की। फिर उसके बाद मेरे को वो 4 बाउल के मेरे को जरूरत पड़ी, जैसे सब्जी वगैरह कुछ बना के रखने के लिए, तो थोड़े से बड़े बाउल, मतलब उससे थोड़े से साइज में बड़े हैं। तो ये भी $4 के मेरे को मिल गए थे। तो 2 मैं ये बाउल ले आया था, और 2 मैं ये साइज़ की कटोरियाँ ले आया था। ये कटोरियाँ $2 की मिल जाती हैं। फिर यहाँ पर आके प्रेस करने की ज़रूरत पड़ी, तो मैंने ये प्रेस ली। ये प्रेस भी ज़्यादा महंगी नहीं थी, $10 की प्रेस थी। तो स्टार्टिंग में जब मैं आया तो मैं कपड़े वॉशिंग मशीन में धोता था, उसके ड्रायर में उसको मैं ड्राई करता था। तो उससे क्या होता था, प्रेस ना प्रॉपर नहीं होती थी, तो पूरा लगे रहो, फिर भी उसके जो रिंकल से जाते नहीं थे। तो मेरे कपड़े ड्रायर में श्रिंक होने भी शुरू हो गए थे। तो मैंने फिर वो मेरे को बोला कि ड्रायर को यूज़ मत करो, तो सीधा वॉशिंग मशीन से लो और कपड़े ऐसी सोफे वगैरह में सुखा लो थोड़ी देर। वैसे तो काफ़ी ड्राई होके निकलते हैं वॉशिंग मशीन से भी, थोड़े बहुत ही गीले रहते हैं, वो सोफे पे डालो तो हो ही जाते हैं। तो वो सोफे पे डालने के बाद फिर अब जब मैं प्रेस करता हूँ ना, इतनी बढ़िया प्रेस होती है। पहले मुझे लगता था प्रेस ही खराब है, कितना ही कर रहा हूँ हो ही नहीं रही प्रेस। इंडिया जाके जब वाइफ या मेरी मदर करती है प्रेस तो बढ़िया प्रेस हो जाती है, लेकिन यहाँ पर ये होती नहीं थी मेरे से।
अब जब मैंने ड्रायर यूज़ करना बंद किया ना, इतनी बढ़िया प्रेस हो रही है, तो अब मेरे को समझ में आया कि वो ड्रायर का इशू था। वो ड्रायर में इतनी गर्म होकर ऐसे ऐसे रिंकल पड़ जाते थे कि वो हटते ही नहीं थे प्रेस से। लेकिन आप वॉशिंग मशीन से डाल के डायरेक्ट प्रेस से करो ना, थोड़ी देर उसको सूखने रख दो, फिर प्रेस कर लो, वो बढ़िया रहता प्रेस। फिर फ्रोजन सब्जियां सारी मिल जाती हैं। ये देखिए मटर है फ्रोजन, ग्रीन पीस, ये देखिए ये ड्रम स्टिक्स है, तो ये सब फ्रोजन आपको सब्जियां मिल जाती हैं। फिर ये अनकुक्ड रोटियां भी मिल जाती हैं आपको यहाँ, पराठे भी मिल जाते हैं अनकुक्ड, रोटियां मिल जाती हैं, आलू के पराठे, मूली के पराठे, ये मक्की वाले पराठे और अनकुक्ड रोटियां भी। पर महंगी बड़ी पड़ती है। जैसे ये रोटी फ्रेश है, ये 12 पीस का सेट है, इसमें से भी ये बेल के इन्होंने रोटियां रखी हुई हैं और आप इसको तवे पे अपना रोटी सेक लो और खा लो। पर ये महंगी बड़ी पड़ती है, $6 का है ये 12 पीस का सेट, तो समझ लो ये 50 सेंट की एक रोटी पड़ी। इतने में तो अपना 2 किलो आटा ले आऊँगा, इससे ज़्यादा रोटी बना लूँगा। तो मैं ले आया हूँ कभी इमरजेंसी के लिए, कि कभी ऐसे आटा नहीं है, एकदम से इमरजेंसी है, कुछ बनाना है, तो मैंने ये ला के रखा तो हुआ है जुगाड़, लेकिन अभी तक यूज़ नहीं की है रोटी। एक बार आलू के पराठे खाए थे, लेकिन मेरे को इतना मज़ा नहीं आया आलू के पराठे खाने में, वो अनकुक्ड वाले, तो मैं अब खुद ही बना लेता हूँ। आलू के तो खैर मेरे से नहीं बन पा रहे, मूली के बन जाते हैं, गोभी के बन जाते हैं। तो मूली, गोभी, मेथी, फिर दाल बची होती है, उसके भी पराठे बना ही लेता हूँ। हमारे इंडिया में ना कि कुछ फेंकना नहीं है, सबको संभाल के रखना है। तो दाल भी जो बचती है ना, अगर जैसे दाल बनाता हूँ 2-3 दिन चलती है, उसको फिर अब क्या ही फेंकें, तो उसको आटे में गूंद के उसके मैं पराठे बना लेता हूँ। फिर आटा गूंदने के लिए कोई जुगाड़ समझ नहीं आ रहा था कि आटे के लिए क्या लाऊं। तो पहले मैं एक छोटा सा वो लेके आया था बाउल टाइप का, लेकिन उसमें वो हाथ नहीं आता था मेरा। फिर मेरे को ये ऐसा टब जैसा मिला, छोटा टब। अब इसमें बढ़िया आटा गूंद जाता है, प्लास्टिक का टब है, इसी में आटा गूंद के फिर मैं उसे रख लेता हूँ। तो बढ़िया टब है ये। कोई वेजिटेबल वगैरह वॉश करनी है ना, तो वो भी इसमें बड़ी ईजिली हो जाती है, ज़्यादा इधर उधर गिरती नहीं है। फिर यहाँ मुझे सबसे बड़ी दिक्कत आई थी, जो सबसे मेजर दिक्कत, कि कपड़े कहाँ रखूँ। रोज कपड़े उतारो, रोज तय करके या तो सूटकेस में रखो या ऐसी बिस्तर फेंको, ऐसे टाइम जुगाड़ ही नहीं था। और यहाँ फ्लैट में है कि आप कुछ इसमें कर नहीं सकते, कील वगैरह ठोक नहीं सकते, तो मेरे को समझ ही नहीं आता था कि इसके लिए क्या करूँ। फिर वही जो मेरी मासियाँ यूएस में थी, उन्होंने मेरे को गाइड किया, तो मेरे को ये बताया कि इस टाइप के ना हुक आ जाते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया हुक है, ऐसे एल टाइप ऐसे हुक है, आप इसको कहीं भी, ये एकदम पतला है, आपके दरवाजे पे आ जाएगा, दरवाजा इजीली बंद भी हो जाता है। तो ये हुक मेरे को मिल गए थे अमेजोन से, मैंने इसको ऑर्डर कर लिया था हुक। तो इसमें 4 का, 10 का, 20 का ना ऐसे सेट आते हैं। तो मैंने 10 का एक सेट ऑर्डर कर लिया था। इसको अब इसको ऐसे करके रख दो और ये देखिए दरवाजा भी आराम से बंद हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, इतना गैप फिर भी रहता है। और ये 10 का सेट है, इसको मैंने दरवाजे के पीछे टांग के अपने कपड़े अब इसमें हैंग कर लेता हूँ। तो 7 मैंने यहाँ टांग रखे और 3 मैंने अपने बाथरूम में टांग रखे हैं। ये देखिए 3 मैंने अपने बाथरूम में टांग रखे हैं। तो ये 10 का सेट मैंने मंगा लिया था। तो ये इतना यूजफुल चीज़ है ना, अगर आपके पास कोई ऐसे हुक नहीं है, कील टांगने की नहीं है, तो आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं, ज़्यादा महंगा भी नहीं आता, अमेजोन से मिल जाता है। 4 का, 10 का और 20 का सेट, मैं 10 वाला सेट मंगा के इसमें रख लिया था। तो मेरे को रिक्वायरमेंट है यहाँ पोछा लगाने की। पोछा कैसे लगाते हैं? पोछा वैसे वाले तो मिलते नहीं पर इंडिया स्टाइल में, ये इस तरह के पोछे मिलते हैं। अब ये हैंडल के साथ है, आप इसको गीला कर लो और पूरे वॉशरूम में या घर में भी पोछा लगाना तो इससे लगा सकते हो। बढ़िया पोछा है ये भी। अच्छा, ज़्यादा झुकना उगना भी नहीं पड़ता है, इतना बड़ा डंडा है, आराम से सीधे खड़े खड़े पोछा लग जाता है। फिर यहाँ पर ज़्यादा वेंटिलेशन है नहीं, सिर्फ एक ये आप देखिए मेरे ड्राइंग रूम में एक ये स्लाइडिंग डोर है और एक बेडरूम में स्लाइडिंग खिड़की है। और ठंड इतनी होती है कि आप ये खिड़कियाँ दरवाजे खोल ही नहीं सकते, नहीं तो कमरा इतना ठंडा हो जाएगा कि आपसे रहा नहीं जाएगा, तो बंद करके रखना पड़ता है। तो उससे प्रॉब्लम आती थी मेरे को कि मेरे को ना जैसे खाना बनाता था तो उसकी स्मेल पूरे घर में, तड़के की स्मेल पूरे घर में रहती, जैसे ही बाहर से आओ तो हमको फील होती थी स्मेल, तो पूरे तड़के की स्मेल सारे घर में रहती थी। तब समझ ही नहीं आता था। अब कोई आए तो अच्छा भी नहीं लगता कि घर में स्मेल आती रहे। समर में तो क्या है ना, मैं दरवाजा खोल देता तो पूरा मतलब एकदम ऐसे साफ ही रहता है, क्लीन ही रहता है, ज़्यादा स्मेल नहीं आती। अभी क्या विंटर है, जैसे दरवाजा मैं खोल नहीं सकता हूँ, तो वो फिर स्मेल का कहीं निकासी का जैसे वो जुगाड़ ही नहीं था। तो उसके लिए फिर मैंने यहाँ पर जैसे लोगों से पता किया तो पता लगा रूम फ्रेशनर से आ जाते हैं, तो रूम फ्रेशनर लगा लो तो पूरा घर महकता रहता है। तो घर में खुशबू आती रहे ना थोड़ी सी, ये मैं ऐसे एयर फ्रेशनर के वो मिल जाते हैं। ये देखिए इस टाइप से आपका ये आगे पिन है, जिसको आप अंदर सीधा सॉकेट में डाल दो और नीचे ना बॉटल लग जाती है। मेरी बॉटल अभी खत्म हो रखी है, लेके आनी, तो इसमें छोटी छोटी बॉटल है, अलग अलग फ्रेग्रेंस की बॉटल आ जाती है और ये 1.5-2 महीना अपना आराम से निकाल देता है। तो आप इसको बस सिर्फ आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको इसको लगा के छोड़ देना है, वो धीरे धीरे खुशबू आती रहेगी घर में। तो मैंने 2 ले रखे थे, एक ड्राइंग रूम में और एक बेडरूम। उसके बाद एक ये है जो थोड़ी थोड़ी देर में ये अपने आप ही जैसे वो रिलीज करता है फ्रेग्रेंस को। तो इसमें टाइमर है, जैसे 9 मिनट, 18 मिनट, 36 मिनट। तो अब 9 मिनट या 18 मिनट या 36 मिनट में कर दो। जैसे 36 मिनट का किया सपोज, या 18 मिनट का किया,
तो हर 18 मिनट के बाद एक बार इसमें पंप होगा और थोड़ी सी वो फ्रेगरेंस जो है, जो उसकी खुशबू वो बाहर को स्प्रे करेगा। तो ये अच्छा, मतलब ये आप समझ लो कि एक बोतल आपकी आराम से 4-5 महीने निकाल देती है। ये आपको देखिए, ये जो मैं दिखाया था ऐसे खोल के दिखाता हूँ, ये ऐसे खुलता है, ठीक है। तो इसमें ये परफ्यूम, ये जो फ्रेगरेंस की बोतल है जो वो है सेंट की, और ये इसका नोजल है सामने, और ये यहाँ टाइमर है। तो टाइमर आप थोड़ी थोड़ी देर में, जैसे 9, 36 और 18 मिनट के हैं और 2 बैटरी लगती हैं, तो इसमें आपकी ये फ्रेगरेंस आपकी लगी हुई है। आप इसकी फ्रेगरेंस की बोतल लाते रहो, जैसे लेवेंडर की बोतल है, तो हर ये मैंने इसको 18 मिनट में सेट कर रखा था, हर 18 मिनट पे ये एक बार स्प्रे मारता है और पूरे घर महकता ही रहता है। तो ये जो 2 मैं फ्रेगरेंस के लाया था, इससे क्या है ना कि 2 तो मेरे वो सॉकेट वाले हैं, वो एक बेडरूम में और एक ड्राइंग रूम में लगा है, और इसको मैंने ड्राइंग रूम में एक कोने में रखा हुआ है। तो इससे क्या है, इन तीनों से ना पूरा घर महकता रहता है। और समर में क्या है, मैं दरवाजा खोल के रखता हूँ तो जो स्मेल है वो सारी वैसी बाहर निकल जाती है। फिर एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जब मैं इंडिया से आता हूँ ना, तो हमारे इंडिया की जितनी सॉकेट्स है ना, वो सब ऐसी छोटी राउंड सी हैं। तो अब ये यूरोप और यूएस में ये चलती नहीं है, लगती नहीं है। अब इसके लिए क्या आपको अडेप्टर चाहिए। यहाँ पर क्या है कि यूएस में थोड़ा सा क्या है कि साइज़ मतलब है वहाँ भी गोली, लेकिन थोड़ा साइज़ लंबा है और थोड़ा इनकी विड्थ कम है। तो और यहाँ पर क्या है, ऐसे ये पतले पतले से हैं यूएस में। तो इसके लिए फिर मैं एक ये अडेप्टर लेके आया था इंडिया से ही, बड़ा मल्टीपर्पज़ अडेप्टर है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस तरह से बंद हो जाता है, तो ये पूरा कंप्लीट अडेप्टर का एक सेट है। तो आप इसको यहाँ पर पीछे आपके ये लग जाता है अपना इंडिया वाला जो सॉकेट है, आपने ये लगा लिया इसको, और इसमें यहाँ पर आपको पेन ड्राइव की भी, मतलब आप यूएसबी भी यूज़ कर सकते हो। तो यूएसबी चार्जिंग भी है, और ऐसे आप इसको लगा लोगे, ये 2 लाइटें ये जल जाती हैं। और उसके बाद ये जैसे आपको अगर यूएस के लिए यूज़ करना है, तो यूएस के लिए तो आपने सिर्फ इसको आगे से हटाना है और पीछे से इसको लगा के और इसको एज इट इज़ ही आपने सॉकेट में लगा देना, तो आपका काम हो जाता है। लेकिन अगर आपको इसको यूरोप में यूज़ करना है, तो यूरोप के लिए यहाँ पर इन्होंने एक जुगाड़ दे रखा है इस वाले में। इसको आप बाहर निकालो तो इस टाइप से बन जाता है ये। तो सॉरी, मैंने आपको विड्थ कम बताई थी, यूरोप में विड्थ ज़्यादा है और हाइट भी ज़्यादा है इंडिया से, तो इसलिए इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो ये यूरोप के लिए यहाँ से निकल जाता है, आपने इसको आगे लगा दिया, ये यूरोप का जुगाड़ बन गया। और इसको निकाल दो तो ये यूएस में चल जाता है, और इसको निकाल लो तो ये इंडिया में चल जाता है। तो ये 3 अडेप्टर ना पूरे वर्ल्ड में कहीं भी लग जाते हैं, मतलब हर जगह पे इन 3, मतलब इस अडेप्टर से हर पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। इसमें मतलब इन तीनों में ही मतलब आपकी सारी ऑप्शन मिल ही जाती हैं वर्ल्ड वाइड। तो इसमें आपने जैसे इसको ये यूरोप वाले को इसको अंदर डाल दिया, और मल्टीपर्पज़ अडेप्टर है, और इसको बंद कर दिया। ये मैं 500 रुपये का लेके आया था क्रोमा से, एयरपोर्ट से, दिल्ली एयरपोर्ट से, और अच्छी चीज़ है। तो इसमें फ्यूज़ भी लगा हुआ और एक एक्स्ट्रा फ्यूज़ भी दिया हुआ है, बाई चांस आपका फ्यूज़ ख़राब हो जाए तो आप एक्स्ट्रा फ्यूज़ भी यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड, यही कुछ जुगाड़ थे जो मैंने यूज़ किए। जैसे ज़रूरत पड़ती रही मैं ढूंढता था, तो कोई ना कोई चीज़ मिल ही जाती है। जैसे मैंने आपको वीडियो स्टार्टिंग में बताया था कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन। तो बस जैसे ज़रूरत पड़ी वैसे वैसे कुछ ना कुछ जुगाड़ यहाँ पर सारे, मतलब हर क्या यहाँ क्या इंडिया में भी सारे जुगाड़ मिल जाते हैं, बस आपको ढूंढना पड़ता है। आप ढूंढो, सारे जुगाड़ आपको मिल ही जाएंगे। तो यही सारे जुगाड़ थे जिससे थोड़ा सा रहना थोड़ा ईजी हो गया, कंफर्टेबल भी हो गया। जहाँ जहाँ फंसती थी वहाँ मतलब एक रहना थोड़ा आसान हो जाता है। तो अगर आपको ये वाला वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, बेल का नोटिफिकेशन जरूर दबाएं, ताकि मेरा कोई भी वीडियो अगर आगे मैं डालता हूँ, जब भी डालता हूँ, तो आपको उसका नोटिफिकेशन आता रहे। तो चलिए, थैंक यू, ओके, बाय बाय, सी यू, टाटा।